जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और क्रेडिट बी का अब खेल खत्म हो चुका है। यहां पर वो आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकती है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्यों मैं ऐसा टाइटल थंबनेल बनाकर क्यों वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जिन्होंने भी क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन लिया उनको अभी तक काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अब फ्यूचर में आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो लास्ट तक वॉच कर लीजिए, कमाल की जानकारी मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। तो इंटरेस्ट के साथ वीडियो देखेंगे और साथ ही में जो भी लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस उन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट बी, जो एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। काफ़ी सालों से प्ले स्टोर पर करोड़ों लोगों ने उससे लोन लिया, लाखों लोगों ने रीपेमेंट भी नहीं किया है। और वो उनका कारण होता है ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल जो इशू है या जॉब लॉस है या फाइनेंशियल ऐसा कोई इशू आ गया या क्राइसिस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, जिस वजह से वो लोन का पेमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन लोन का पेमेंट किसी कारण से नहीं कर पा रहे। पहले लोगों को सामना करना पड़ता था, कॉन्टैक्ट्स पे कॉल जाना, कॉन्टैक्ट्स पर मैसेज जाना, रिकवरी एजेंट का बार बार घर आ जाना, रिकवरी एजेंट बदतमीजी से बात करते थे, कॉल पर आपसे बदतमीजी से बात की जाती थी। लेकिन हमारी वीडियोस लगातार 1 साल से आप लोगों के लिए आ रही हैं। अगर आप लोग चेक करते होंगे हमारे चैनल को तो मैं हर एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। और कंपनियों के लिए कि जो आपकी पॉलिसी है उसमें चेंज करना आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। और कंपनियां पॉलिसी में चेंज करती है, आज नहीं करती लेकिन टाइम लगता है, लेकिन होती है। मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। क्रेडिट बी एप्लीकेशन वाले अगर आप उनको मेल करेंगे, सही सही कारण बताएंगे, सही बताएंगे, तो वो आपको टाइम भी प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो वो आपको 10 से 15 दिनों का टाइम देंगे पेमेंट करने के लिए। अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहें तो 3 महीने तक का आपको टाइम मिलता है। अगर आपने क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन लिया और उसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे तो उनसे पहले टाइम लीजिए, उनको मेल कीजिए या फिर उनकी कंपनी में कॉल कीजिए, जैसे भी हो। लेकिन उनसे एक बार रिक्वेस्ट, 2 बार रिक्वेस्ट अगर आप लोग करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा रिपेमेंट करने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनियां खुद जानती हैं कि वो कुछ भी करे, पैसा तो उनको तभी मिलेगा जब सामने वाले के पास होगा। अब सामने वाला अगर बोल रहा है 2 महीने रुकने के लिए, 3 महीने रुकने के लिए, तो कुछ कारण तो रहा होगा। तो वो 2-3 महीनों तक स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं और आपके पेमेंट को होल्ड कर देते हैं और 3 महीने बाद फिर आपसे पेमेंट के लिए कॉल करेंगे। इस बीच अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं और अगर कितने भी मैसेजेस आए तो आपको इग्नोर करना है। कोई कोर्ट केस, कोई लीगल केस आपके ऊपर नहीं होगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो आपका लोन का अमाउंट है वो अगर बढ़ रहा है और इससे आपको घबराहट हो रही है और सोच रहे हैं कि नहीं 3 महीने बाद तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो भी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों अब ये भी आपके साथ नहीं होगा। अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको लगातार बताएंगे कि नहीं इतना ही पैसा हो पा रहा है, तो वो आपको 80 से 90% तक या 70% तक की जो पेनल्टी है, जैसे कि 10,000 का लोन लिया था वो 15,000 का बन गया, तो अब क्या है, जो पेनल्टी लगी वो आपको 5,000 की लगी। तो 5,000 का अगर आप लोग हटाते हैं 80%, तो यानी कि 4,000 रुपये माफ़ होगा, टोटल पेमेंट आपको 11,000। इस तरीके से आप अपना पेनल्टी माफ़ करवा सकते हैं या पूरा फुल पेनल्टी भी वेव ऑफ होता है, ऑफर्स मिलते रहते हैं। और इसी तरीके से जो आप अपना लोन है वो धीरे धीरे करके क्लोज कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में कोशिश कीजिए कि 1 टाइम ही पेमेंट कर दें ताकि फिर फ्यूचर में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आपने 1 टाइम नहीं करके ईएमआई में भरते हैं और अगर एक भी ईएमआई बाउंस हो गई तो जितना भी आपका इंटरेस्ट था वो सब ईएमआई में जोड़ लेंगे और एक नई ईएमआई फिर से आपकी बन जाएगी। ऐसा भी होता है काफ़ी लोगों के साथ। इसीलिए कोशिश करें कि जितना टाइम लग रहा है लगने दें, लेकिन पेमेंट 1 टाइम ही करें। अब काफ़ी लोगों की ये भी दिक्कतें हैं जिन्होंने 2 साल 3 सालों से अभी तक क्रेडिट बी का पेमेंट नहीं किया। अब तो उनके कॉल भी आना बंद हो गए, मैसेज भी आना बंद हो गए, तो उन लोगों के लिए क्या दिक्कत आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, दिक्कत तो कुछ भी नहीं आएगी, सिर्फ जो आपका सिबिल स्कोर है वो लो हो जाएगा। और सिबिल स्कोर लो होने की वजह से जो भी आपका फ्यूचर में लोन लेने का प्लान है वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में फिर किसी अदर तरीके से आपको लोन नहीं मिलेगा। क्रेडिट बी वाले पहले कॉन्टैक्ट पर कॉल करते थे, कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करते थे, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि लोगों को अब पता चल गया है कि ऐसा करना बिल्कुल ही इलीगल है और ऐसा करने के बाद काफ़ी लोग उनका पैसा वापस भी नहीं देते हैं। अब रिकवरी एजेंट्स की बात करें तो 80% तक, जो मुझे अभी फ़िलहाल 2-3 महीनों में न्यूज़ मिली है उस हिसाब से 80% तक जो इनके रिकवरी एजेंट्स हैं वो अगर घर पे आते हैं तो 1 टाइम आते हैं और बस पूछ के चले जाते हैं कि आखिर आपने पेमेंट क्यों नहीं किया था, कितना आपको टाइम लगेगा, ये सभी जानकारी लेकर फिर वो वापस घर से चले जाएंगे। बिल्कुल भी बदतमीजी या आपको मारपीट या ऐसा कुछ भी देखने के लिए अब
नहीं मिलेगा इस एप्लीकेशन के द्वारा। तो ये एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो किसी भी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे बातें हैं, अगर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मैंने 80% की बात की है, 20% अगर गलत होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ऊपर में नंबर दिया हुआ है और हम आपकी पूरी से पूरी हेल्प करेंगे इस चीज़ से आपको बाहर आने में। किसी भी तरीके से हमारे एक भी सब्सक्राइबर को दिक्कत ना आए, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। और ऐसे ही जैसे क्रेडिट बी एप्लीकेशन वाले अपने आप को धीरे धीरे करके चेंज कर रहे हैं, हर एक एनबीएफसी एप्लीकेशन को अपने आप को धीरे धीरे करके चेंज करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करती है तो उनके खिलाफ आरबीआई में लगातार कंप्लेंट्स जाएगी, उनको लगातार कॉम्पेंसेशन पे करने पड़ेंगे और उनको बंद भी करना पड़ सकता है कंपनियों को। तो इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में आके बताइए। इसी के साथ मैं चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।